अच्छा, कल हम ये कर रहे थे, रीवैल्यूएशन शुरू किया था हमने। रीवैल्यूएशन के अंदर क्या था कि जब भी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब भी रेशो चेंज होगी या जब भी एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट होगा किसी पार्टनर का, किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो हमको क्या करना पड़ता है? हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है। रीवैल्यू करने से हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वो प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? जब भी हमको फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, जब भी हमको नुकसान होगा तो वो डेबिट साइड में आएगा। फायदा कब कब होगा हमको? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो फायदा है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो फायदा है, अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अब मिल गया हमको, तो वो भी फायदा है हमारा। नुकसान कब होगा हमारा? अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो नुकसान है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा नुकसान है, अगर हमको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाती है तो हमारा नुकसान है। ठीक है? तो ये सारी चीजें लिखने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या निकल आएगा? अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो टू प्रॉफिट निकल आएगा रिवैल्यूएशन का, अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई तो लॉस निकल आएगा। उसके बाद हम ये क्वेश्चन कर रहे थे और इस क्वेश्चन में 13 पॉइंट्स तक कर लिए थे। एक बार फटाफट देख लेते हैं शुरू से। पहले पॉइंट में क्या था? बिल्स रिसीवेबल वैल्यूड एट 80,000। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू हमने चेक की, वो कितनी आ गई? 80। तो बिल्स रिसीवेबल पहले कितने के थे? 70 के। तो ये हमारा फायदा हो गया क्योंकि बिल्स रिसीवेबल क्या है? एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये फायदा हमारा। सेकंड पॉइंट में क्या था? बिल्स रिसीवेबल जो सेकंड वाले हैं वो ओवर वैल्यूड हैं 5,000 से। तो ये फायदा है या नुकसान है हमारा? ये लॉस है हमारा। क्यों? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल ओवर वैल्यूड है, हमने उसको ओवर वैल्यू करके लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है, तो ये नुकसान है हमारा, ये डेबिट में आएगा। कितने का लॉस है? 5,000 का। फिर बोल रहे हैं लैंड वन बी रीवैल्यूड एट 2,20,000। लैंड की वैल्यू कितनी होगी? 2,20,000। यहाँ पे शायद 2 लाख लिखी हुई थी, 2 लाख की लैंड थी, 2,20,000 की होगी, तो ये फायदा था। बाय लैंड वन अकाउंट 2,20,000 रुपए का फायदा हुआ था हमको। बिल्डिंग फर्स्ट बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो पहली जो बिल्डिंग है उसको डेप्रिशिएट करना, मतलब ये लॉस हो गया हमारा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो टू बिल्डिंग वन अकाउंट हमने लिखा था, इसका 6%, 5% है, 6%, 6% था तो 30,000 रुपए। उसके बाद अगला पॉइंट था क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इसका मतलब क्या था कि क्रेडिटर्स को 6,000 रुपए क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये फायदा था हमारा। इसको हम क्रेडिट साइड में लिख रहे थे, बाय क्रेडिटर्स। उसके बाद क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाज एस्टिमेटेड एट ₹2,50,000। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2.5 लाख रुपए। उसके अगेंस्ट हमारे पास जो रिजर्व है वो कितने का है? 230। जो पैसा कम पड़ रहा है वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा रिवैल्यूएशन से, तो ये भी लॉस था हमारा। तो इसको भी हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया था, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का लॉस था? 20,000 रुपए का। अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ लैंड सेकंड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट उसका 10% निकालेंगे और वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट है हमारा, बाय लैंड अकाउंट। फिर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। और इसके अगला है स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो मैंने क्या बोला था? जब भी सिर्फ उस केस में करना है वो हमको, जब भी क्या लिखा हो? अंडर वैल्यूड लिखा हो और ओवर वैल्यूड लिखा हो और साथ में परसेंटेज दे रखी हो हमको। अगर अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड लिखा है और परसेंटेज की जगह सीधी सीधी अमाउंट दे रखी है, फिर तो सिंपल है ना वो वाला केस। तो ये वाला केस तो सिंपल है, फिर तो इसमें प्रॉफिट और लॉस बताया ही हुआ है, कितने से अंडर वैल्यूड है, कितने से ओवर वैल्यूड है। तो अगर मैंने बोला था अगर हमारा अंडर वैल्यूड होता है कोई चीज, कोई एसेट अगर अंडर अंडर वैल्यूड है, तो हम क्या निकालेंगे उस केस में? प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने कम करके लिखी हुई है। वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे हमने बोला था जो अमाउंट है, जो बुक वैल्यू है वो लिख लो उसकी, इनटू करो कितना रेट दे रखा है, डिवाइड करो अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 माइनस रेट से, अगर ओवर वैल्यूड होता तो क्या करते? 100 प्लस रेट से डिवाइड करते उसको। ठीक है? तो यहां से डायरेक्ट क्या निकल जाएगा हमारा? प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है हमको। ये कौन सा क्या चीज थी? ये प्लांट
किया था, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया था हमारा ये, 36,000 का लॉस आया था, तो हमने डेबिट में लिख दिया था टू स्टॉक 36,000। डेबिट में लिखना था ना, क्योंकि लॉस है हमें। आगे क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट भी हमने कर लिया था, ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब क्या था, जो भी प्रोविजन हमको दे रखी होगी वो हम हटा देंगे, और प्रोविजन हटाना मतलब फायदा हमारे लिए वो क्रेडिट साइड में आएगा प्रोविजन को। उसके बाद दो पॉइंट ये किए थे हमने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। फर्नीचर की वैल्यू कम कर दो, कितने से कम कर दो, 20,000 से। तो ये सीधा सीधा हमको लोग कितने का दे रखा है, 20,000 का लोग दे रखा है, तो टू फर्नीचर 20,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर सेकंड इज टू बी रिड्यूस्ड टू 20,000। इसका मतलब है 20,000 पे ले आओ अब फर्नीचर की वैल्यू, तो लॉस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। फर्नीचर हम देख लेते हैं कितने का था हमारे पास, यहाँ पे 25,000 का फर्नीचर था, उसको कम करके कितने पे ले आओ, 20 पे ले आओ, तो लॉस कितने का हो गया हमारा, 5,000 का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पे रिड्यूस्ड बाय लिखा होगा उसका मतलब है डायरेक्ट हमको लॉस या प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, रिड्यूस्ड की जगह एप्रिशिएटेड भी आ सकता है, इंक्रीज्ड भी हो सकता है। इंक्रीज्ड बाय 20,000 तो मतलब 20,000 का प्रॉफिट, इंक्रीज्ड टू 20,000 तो वहां पे देखना पड़ेगा प्रॉफिट कितने का होगा। हाँ, तो वहां पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट वहां पे निकालना पड़ेगा। इस केस में लॉस कितने का हो रहा था, 5,000 का। इस केस में लॉस कितने का हो रहा था, 20,000। दोनों ही चीजें डेबिट में है क्योंकि रिड्यूस हो रही है, तो दोनों में लॉस है। सेकंड में बोला, अगले में बोला हुआ पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको क्या कर दो, हटा दो बुक्स में से। तो ये लॉस हो गया हमारा टू पेटेंट 75। यहाँ तक के पॉइंट्स हमने कर लिए थे। अब ये करना है, ये नहीं हुआ था, नहीं ये वाला वही, मेरे को याद है ना, ये वाला आ गया था तो मैंने रुक गया। यहाँ तक हुआ था हमारा, उसके बाद ये वाला यहाँ से शुरू करना है हमको। कोई ना, अगर हो भी गया था कोई तो फिर से कर लेंगे। ये कौन सा है, 13th है ये। इसमें क्या बोला हुआ है, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपी। अच्छा, पहले तो कौन से डेटर्स की बात हो रही है, सेकंड वाले डेटर की बात हो रही है। बैलेंस शीट पे चलते हैं, देख लेते हैं उसका क्या लिखा हुआ है। डेटर जो सेकंड वाले हैं 15,000 के लिखे हुए हैं, प्रोविजन माइनस किया हुआ है हमने 500 रुपए, तो ये बैलेंस कितना आ रहा है इसका, 14,500। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, हमारा ध्यान सिर्फ अभी इस पे होना चाहिए। ये जो चीजें लिखी हुई है इनका मतलब क्या होता है, डेटर्स 15,000, प्रोविजन 500, बैलेंस 14,500, इसका मतलब क्या होता है। हमने हमसे कितने पैसे लेने हैं, 15,000 लेने हैं या 14,500 लेने हैं। हमने हमारे डेटर्स से कितने पैसे लेने हैं, 15,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। उसमें से हमको डाउट कितने पे है, 500 वाले डेटर्स पे डाउट है कि वो शायद पैसा नहीं देगा, तो उसके लिए हमने तैयारी करके रखी हुई है पहले से। प्रोविजन बनाना मतलब पहले से ही तैयारी करके रखना कि अगर लॉस हुआ तो वो लॉस हम यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। हमने तैयारी कितने की हुई है, 500 रुपए तक की तैयारी की हुई है, 500 रुपए तक का लॉस हुआ उसके लिए मेरे को कहीं और नहीं देखना पड़ेगा, उसके लिए रिजर्व प्रोविजन पहले से मेरे पास है, ठीक है। अगर ये 500 रुपए नहीं मिलते हमको तो हमारे डेटर्स की नेट वैल्यू आती है 14,500। पर यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि हमको डेटर से 14,500 लेने हैं। डेटर से लेने कितने हमको, 15,000 ही लेने हैं जो डेटर्स, ठीक है। ये जो प्रोविजन हमने माइनस करके दिखाया हुआ ये एक्चुअल में माइनस नहीं होता है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज से हमने माइनस किया हुआ बैलेंस शीट में। वरना ये प्रोविजन हम यहाँ से काट के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपए, फिर डेटर्स वहां पे 15,000 के ही आएंगे। तो डेटर्स हमारे पास कितने के हैं, 15,000 के। क्या क्या पीएमएल भी होते हैं प्रोविजन का डॉक्यूमेंट, एक पुराना भी होते हैं नया कानून, पुराने वाले पे इंटरफेरेंस करते हैं, नए वाले अभी बता दो कैसे करना है, ये दे रखा है हमको। अच्छा, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रोविजन, इसका प्रोविजन का मतलब क्या है, इस प्रोविजन का मतलब है कि हमने क्या करके रखा हुआ है, तैयारी करके रखी हुई है कितने की, 500 रुपए की। अच्छा, मान लेते हैं 500 रुपए की हमने तैयारी करके रखी हुई है, इसमें से 200 रुपए का एक डेटर ऐसा है जो कि पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। हमने सब कुछ करके देख लिया, वो हम मान के चल रहे हैं वो तो हमारा बैड डेट ही हो गया, वो पैसे नहीं देगा, बैड डेट हो गया। कितने रुपए के बैड डेट्स हो गए हमारे, 200 रुपए के बैड डेट्स हो गए।
तो ये लॉस हो गया हमारा, सिंपल एसेट की वैल्यू गिर गई ना मेरे 200 रुपए से, तो ये लॉस कहाँ पे चला जाना चाहिए, कहाँ आना चाहिए ये, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आना चाहिए, क्योंकि रीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड आएगा ये, डेबिट साइड आएगा, कितने का लॉस हुआ हमको, 200 रुपए। अच्छा, प्रोविजन मेरे पास अगर 500 रुपए का पहले से बना के रखा हुआ है मैंने, तो क्या ये लॉस रीवैल्यूएशन के डेबिट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, अच्छा अगर मैं 200 रुपए का अगर मेरे को लॉस हुआ, वो भी अगर मेरे को रिवॉल्यूशन के डेबिट में डालना पड़ रहा है, तो ये प्रोविजन किस काम का फिर, हमने प्रोविजन बनाया ही किस लिए था, ताकि वो लॉस हमको बाद में ना उठाना पड़े, ठीक है ना, जो 200 रुपए का हमको लॉस हुआ है, वो लॉस मैं कहीं और नहीं देखूंगा, उस लॉस को पूरा करने के लिए फिर मैं किसकी तरफ देखूंगा, इसकी तरफ देखूंगा। अच्छा, ये कुछ कुछ ऐसा ही है, हमने वर्कमैन को कॉम्पनसेशन के लिए रिजर्व बनाया हुआ कितने का, 2,30,000 का, अगर वर्कर्स क्लेम मांगने आते हैं, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का क्लेम मांगने आते हैं, तो क्या मैं रिवैल्यूएशन से दूंगा वो क्लेम, तो क्या हम रिवॉल्यूशन से देंगे वो क्लेम, हमारे पास रिजर्व कितने का बनाया हुआ है हमने, 2,30,000 का, वर्कर्स क्लेम कितने का मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए का क्लेम मांग रहे हैं, तो उसके लिए तो पहले से तैयारी कर रखी है ना हमने 2,30,000 रुपए तक की, तो अगर वर्कर्स इससे ज्यादा क्लेम मांगने आ जाते हैं, तो मैं रिवॉल्यूशन की तरफ देखूंगा, 30,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो रिवॉल्यूशन से ले आता, ठीक है ना, अगर हमारा लॉस विद इन लिमिट्स होता है, तो उस लॉस के लिए अगर मैंने तैयारी पहले से कर रखी है, तो वो लॉस वहां से कवर होगा, फिर रिवैल्यूएशन की तरफ नहीं देखना हमको, ये समझ आ गया, ठीक है, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, डेटर्स कितने के थे, 15,000 के, हमने पहले से प्रोविजन कितने का बनाया हुआ है, 500 का, इसका मतलब 500 रुपए तक का अगर लॉस हुआ, तो हम झेल लेंगे, तो हमारा कौन झेलेगा, प्रोविजन झेलेगा, तो रिवैल्यूएशन की तरफ नहीं देखना हमको, पैसा कौन देता है, प्रॉफिट से निकालते हैं वो हमारे P&L अकाउंट से, हाँ फॉर्म के P&L अकाउंट से निकलता है वो, पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 11th में बनाते थे ना, तो प्रोविजन वो कहाँ से बनाते थे, P&L अकाउंट में बनाते थे, तो प्रोविजन यहीं से बनता है, पहले से बना रखा है हमने, ठीक है, तो 500 रुपए तक का अगर लॉस हुआ, तो वो वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अब क्या लिखा हुआ पॉइंट में, ये बोल रहे हैं बेड डेट्स हो गए कितने के हमारे, 5,000 के बैड डेट्स हो गए, हमने प्रोविजन कितने का बनाया हुआ था, 500 रुपए का, तो ये वाले बैड डेट्स कहाँ पे चले जाएंगे फिर, ये रीवैल्यूएशन में चले जाएंगे, कितने के जाएंगे रीवैल्यूएशन का, बैड डेट्स रीवैल्यूएशन में कितने के जाएंगे, 4,500 रुपए के, समझ आ गया ना 4,500 के क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने 500 रुपए की तैयारी पहले से की हुई थी, 500 रुपए तो यहाँ से लॉस उठा लेंगे हम, बाकी का लॉस जो एक्स्ट्रा लॉस है हमारा, वो कहाँ से पूरा करेंगे, रीवैल्यूएशन से, तो ये ऐसा ही पॉइंट हो गया ना बिल्कुल, इसके जैसा, कि हमारे पास क्लेम कितने का आया था उनका, 2,50,000 का, रिजर्व कितने का रखा हुआ था, 2,30,000 रुपए का, तो कम कितना पड़ रहा था, 20,000 रुपए कम पड़ रहे थे, वो पैसे कहाँ से आए थे, वो आए थे बस रिवैल्यूएशन से, सेम केस यहाँ पे है, बैड डेट्स कितने के हुए, 5,000 के, प्रोविजन कितने का पहले से रखा हुआ है, 500 का, कम कितने पड़ रहे हैं पैसे, 4,500 कम पड़ रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो रिवैल्यूएशन से आएंगे, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जो बैड डेट्स जाएंगे वो कितने जाएंगे, 4,500 रुपए जाएंगे, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दो टू बैड डेट्स, ब्रैकेट में सेकंड लिख देना, क्योंकि सेकंड वाले डेटर्स की बात हो रही है, 4,500 रुपए, ये समझ आ गया तुमको, वो क्यों नहीं आया, आ रहा है, हाँ, हाँ, ये वाले रहेंगे। ये वाले चूहे की कहाँ बता रही, ये कर रहा है, अच्छा यहाँ ये समझ आ गया तुमको, बैड डेट्स कितने आएंगे डेबिट में, 4,500 रुपए के बैड डेट्स आएंगे डेबिट, हाँ अभी आते हैं उस पे, अच्छा ये 4,500 रुपए जब मैंने उसके रिवैल्यूएशन डेबिट में डाल दिया, प्रोविजन कितने का बचा हुआ हमारे पास, करंट सिचुएशन क्या है, डेटर्स कितने के हैं हमारे पास, अब कितने के हो गए डेटर्स, मैंने डेटर से कितने लेने थे, 15,000 लेने थे, कितने बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स 4,500 के हुए हैं या बैड डेट्स 5,000 के हुए हैं, बैड डेट्स तो 5,000 के हुए ना,
कितने पैसे मेरे को अब नहीं मिलेंगे, 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो अब मेरे पास करंट जो डेटर्स बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं? तो यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ ना कि अब हमारे पास जो डेटर्स हैं वो कितने के हैं, वो 15,000 में से 5,000 मैं माइनस कर दूंगा बैड डेट्स के। तो अब डेटर से कितने लेने हैं, 10,000 लेने हैं। ठीक है। प्रोविजन कितने का बचा हुआ है हमारे पास, प्रोविजन तो हमने यूज कर लिया ना प्रोविजन को। तो प्रोविजन कितने का बचा हुआ है, प्रोविजन खत्म हो गया हमारे पास। तो करंट सिचुएशन क्या है हमारे पास, बेंटेड से हमको लॉस कितने का हुआ था, 5,000 का। वो लॉस मैंने कहाँ से पूरा किया, 500 रुपये तो पूरा किया प्रोविजन से, और 4500 रुपये पूरा किया रिवेल्यूशन से। इसलिए प्रोविजन तो खत्म हो गया हमारे पास। और डेटर्स कितने के बच गए हमारे पास, डेटर्स बच गए अब हमारे पास 10,000। यहाँ तक पहुंच गए हम। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10%। बोल रहे हैं 10% का प्रोविजन बना लो, आगे के लिए तैयारी कर लो। पहले प्रोविजन बना लेते हैं। मैंने कल क्या बोला था, अगर प्रोविजन बनाना है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, क्योंकि वो नुकसान होता है हमारे लिए। अगर प्रोविजन कम करना होता है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। ठीक है। जो पहले वाले डेटर्स थे वो तो अच्छे थे, तो उनका प्रोविजन हमने हटा दिया था, क्रेडिट में डाल दिया था। ये वाले अच्छे नहीं है, तो इनके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। वो कौन सी साइड बनेगा, डेबिट साइड बनेगा। तो कितने का प्रोविजन बनाना है, 10%। ये किसका 10% होता है, जो डेटर्स हमारे पास सब बचे हुए हैं उसका 10%। कितना हो गया, 1,000 रुपए। तो 10,000 का 10%, बैड डेट का नहीं करता है। नहीं उसका डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस है ना हमारे लिए। प्रोविजन बनाना मतलब प्रॉफिट में से पैसे निकाल के रखना। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, एक सेकेंड। कितना होगा, 1,000 रुपये। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। ये समझ आ गया। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना और भी पॉइंट्स, इसके और भी केसेस बन सकते हैं। केसेस क्या बन सकते हैं, चलो एक केस और कर लेते हैं। मान लेते हैं बैड डेट 500 रुपए की जगह, 5,000 रुपए की जगह हमारे बैड डेट्स हो गए 300 रुपए के। मान लेते हैं बैड डेट्स कितने हो गए हमारे पास, 300 के बैड डेट्स हो गए। डेटर्स कितने लिखे हुए हैं बैलेंस शीट में, डेटर्स लिखे हुए थे 15,000 के। प्रोविजन कितने का लिखा हुआ था, 500 रुपए का। और नेट बैलेंस लिखा हुआ था 14,500 रुपए का। ठीक है, ये लिखा हुआ था वहां पे। और बैड डेट्स कितने हो गए, 300। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10%। ये भी लिखा हुआ है साथ, वही लाइन लिखी हुई है, बस चेंज क्या किया हमने, बैड डेट्स को 5,000 की जगह कितना कर दिया है, 300 रुपए कर दिया। अच्छा, बैड डेट्स 300 हुए तो 300 का नुकसान हो गया हमको। 300 का नुकसान वो कहाँ से पूरा करेंगे, वो प्रोविजन से पूरा हो जाएगा। प्रोविजन में से पैसा बच भी जाएगा। कितने का प्रोविजन बच जाएगा, 200 रुपए का प्रोविजन बच जाएगा। क्या ये बैड डेट्स जो है वो रिवैल्यूएशन में आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये लॉस हमने पहले ही कहाँ से कवर कर लिया, प्रोविजन से कवर कर लिया। तो अब याद रखना कि प्रोविजन वाली बैड डेट्स वाली अमाउंट रिवैल्यूएशन में तभी जाती है अगर प्रोविजन से कवर नहीं कर पाता हूं तो। ठीक है, अगर वो लॉस हम प्रोविजन से कवर कर सकते हैं तो वो बैड डेट्स वाली अमाउंट फिर रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी। तो अभी रिवैल्यूएशन हमने कुछ नहीं लिखा अभी तक। प्रोविजन कट के कितना बच गया हमारे पास, 200 का प्रोविजन बचा हुआ है। डेटर्स कितने बचे हुए हैं, डेटर्स बैड डेट्स कितने के हो गए थे हमको, 300 रुपए के। तो अब डेटर से कितने पैसे लेने हैं हमको, 14,700 रुपए लेने हैं। और करंट प्रोविजन हमारे पास कितने का बचा हुआ है, 200 का। ये अभी हमारे पास सिचुएशन है। और रीवैल्यूएशन में अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10%। हमको प्रोविजन कितने का मेंटेन करना है, 10% का मेंटेन करना है। तो प्रोविजन वो किसका बनता है, 10%। इसका 10% बनाते हैं, तो इसका 10% अगर बनाएंगे तो कितना बनेगा वो, 1,470 रुपए का प्रोविजन हमको चाहिए। अब प्रोविजन कितने का चाहिए हमको, 1,470 का। पहले से प्रोविजन हमारे पास कितने का रखा हुआ है, 200 का प्रोविजन पहले से रखा हुआ है। तो कितने का प्रोविजन हमको और बनाना पड़ेगा, समझ आया। अच्छा, यहाँ यहाँ तक समझ आ गया कि बैड डेट्स वाली 300 है वो हमने कहाँ से पूरे किए, प्रोविजन से पूरे कर लिए। प्रोविजन कितने का बच गया,
200 का बच गया। डेटर्स कितने के हैं? 14,700 के डेटर्स हैं। मतलब अभी अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब क्या बनता है? डेटर से मेरे को लेने हैं 14,700 रुपए, और प्रोविजन पहले से मैंने तैयारी कितने की करी हुई है? 200 रुपए की तैयारी। 200 रुपए की तैयारी पहले से मैंने की हुई है। प्रोविजन कितने का है हमारे पास? 200 रुपए का। हमको हो सकता है ना इनके ऊपर और डाउट हो कि 14,700 में से हमको कुछ लोगों पे अभी भी डाउट है कि वो पैसा देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं, डाउट है। अगर डाउट है तो हमको तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके लिए भी कर लेनी चाहिए ना। हमको डाउट है इसमें से जो 10% लोग हैं वो पैसा नहीं देंगे। 14,700 में से हमको कितने पे डाउट है? 1,470 रुपए पे डाउट है कि वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर लेनी चाहिए? हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? प्रोविजन बना लेना चाहिए हमको 1470 का। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। प्रोविजन कितना बना लो? 10% का प्रोविजन बना लो। हम इसका 10% निकालते हैं तो कितना बनता है? वो 1470 बनता है। हम क्या बोलेंगे फिर? हमने पहले से हमारे पास कितने का प्रोविजन रखा हुआ है? 200 का रखा हुआ है, तो क्या फिर से 1470 का और प्रोविजन बनाएंगे? नहीं, प्रोविजन कितने का और बनाना पड़ेगा? 1270 का प्रोविजन हमको और बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया ना? प्रोविजन हमको इतना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि पहले से रखा हुआ है 200 का प्रोविजन। तो कितने का प्रोविजन? हाँ, तो अभी भी क्या होगा? प्रोविजन बनाना ही है। कितने का कम पड़ रहा है ना? प्रोविजन कितने का कम पड़ रहा है? 1270 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो ये प्रोविजन कहाँ से बनेगा? ये बनेगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 1270। तो उसके लिए बैड डेट थे 45 बैड डेट जो थे वो 4500 की कहाँ थे? 5,000 के थे। हाँ, लॉस था वो तो 300 माइनस। इसमें से 300 क्यों माइनस किया? हाँ, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? और बैड डेट्स, डेट्स हम शॉर्ट में बोलते हैं डेटर्स को। डेटर्स को शॉर्ट में हम डेट्स बोलते हैं। तो ये बैड डेट्स का मतलब है वो वाले डेटर्स जो अच्छे नहीं है, मतलब वो पैसा नहीं देंगे हमको। तो हमने शुरू में मैंने तुमको क्या बोला था? ये शुरू करने से पहले मैंने तुमको ये समझाया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हमको डेटर से कितने लेने हैं? 15,000 रुपए लेने हैं। यही बोला था ना? डेटर से कितने लेने हैं? 15,000 रुपए। अगर 300 के बैड डेट्स हो गए उसमें से, तो अब कितने लेने हैं डेटर से? 14,700 रुपए लेने हैं, तो इसलिए 300 रुपए तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से। सर बैड डेट्स 500 होता है ये वो भी केस। अच्छा, यहाँ ये समझ आ गया? ये वाला समझ आ गया? 1270। अगर मैं 1270 का प्रोविजन बना लूंगा, प्रोविजन कितने का हो जाएगा हमारे पास फिर? 1470। क्या चीज? यहाँ पे डेबिट नहीं क्यों किया 1270 को? क्योंकि प्रोविजन हमको बनाना है। और हम हमारे पास प्रोविजन कम पड़ रहा है, तो बनाना पड़ेगा। कितने का कम पड़ रहा है? 1270 का कम। वो प्रोविजन बना लिया हमने डेबिट में। ठीक है, ये इसी में आ गया। बना लिया 270 का पहले से हमारे पास। तो अब कितने का होगा प्रोविजन? 270 का होगा। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे इसको? डेटर्स लिखेंगे हम 14,700 के, और प्रोविजन लिखेंगे 1470 के। ये हमारी पोजीशन है। इस टाइम पे हमारे पास डेटर से कितने लेने हैं? 14,700 रुपए। और प्रोविजन कितने का बना हुआ है हमारे पास? 1470। हाँ, ये बैलेंस शीट में दिखाना है, रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाना। हाँ, ये भी रिवैल्यूएशन, क्योंकि वो लॉस हमने कवर कर दिया था वहां पे। वो प्रोविजन ये पहले से, ये वाला प्रोविजन ही दिखाएंगे, ये तो पहले बनाया था। अगर यहाँ पे बैड डेट्स 500 के होते तो क्या होता? अगर बैड डेट्स 500 के होते तो क्या होता? प्रोविजन पहले कितने का था? ये सिचुएशन थी ना? बैड डेट्स 500 के हैं, वो लॉस हो गया हमको, तो लॉस को कहाँ से कवर करेंगे? प्रोविजन से। तो प्रोविजन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा प्रोविजन हमारे पास। और डेटर्स कितने के बचेंगे हमारे पास? 14,500 के डेटर्स हमारे पास बचेंगे। प्रोविजन हो गया जीरो का। यहाँ तक क्या रिवैल्यूएशन में कुछ गया अभी तक? रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास लॉस कवर करने के लिए इनफ प्रोविजन था। उसके बाद क्या होगा? ये बोल रहा है प्रोविजन 10% बना लो।
तो प्रोविजन 10% किसका बनेगा, इसका 10% बनेगा। वो कितना है, 14,450 रुपए। तो 1450 का प्रोविजन हमारे पास होना चाहिए। क्या अभी हमारे पास कोई प्रोविजन है, नहीं, तो हमको सारा का सारा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन कितना बनेगा फिर, 1450 बनाने को यही बोल रहा है। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो ये नहीं आएगा फिर, अगर बोला हुआ तो ही बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ प्रोविजन बनाना है तो बनाना है, नहीं बनाना फिर क्या होगी, फिर तो कोई भी एंट्री नहीं होगी इसकी, बस प्रोविजन वो जीरो हो जाएगा हमारे पास। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम, तो बैलेंस शीट में डेटर्स लिखेंगे बस 14,500। प्रोविजन तो खत्म हो गया बेटा, प्रोविजन। अच्छा, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना था इसके ऊपर आपको। अब क्वेश्चंस में आएगा अगर ये, तब देखेंगे वहां पे आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। हमारा कहाँ तक हो गया, बैड डेट्स वाली होगी थी हमारी, ये होगी थी। अगला देखो, अगले में क्या बोला हुआ है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड 10% ऑन डेटर्स। सिंपल क्या बोला हुआ है, डेटर्स पे 10% का प्रोविजन बना लो। इसका मतलब हमको डाउट हो रहा होगा और डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है, तो वो कहाँ से बनता है, रीवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड टाइम से बनता है। तो डेबिट साइड से बना लेंगे, कितने का प्रोविजन बनाना है, 10%। डेटर्स थ्री कितने के थे, 18,000 के थे, इसमें 10% का प्रोविजन बना लो, 1,800 रुपए का प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट में आ जाएगा 1,800। हो गया, ये थर्ड, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद 15, हाँ, ये फर्क देखना बेटा। अच्छा देखो, 15 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 50,000। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि अभी जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, तो ये असली वैल्यू, उसकी रियल वैल्यू, फेयर वैल्यू जो मार्केट में चल रही है कितनी है, 50। तो हम क्या करते हैं, इसको बुक वैल्यू से कंपेयर करके देखते हैं, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ क्या हुआ हमको। तो हम देख लेते हैं बुक वैल्यू मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट वन थी ना वो, 70,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है, 50,000 रुपए चल रही है। तो लॉस कितने का होगा, 20,000 का लॉस हो गया। अभी रुक जाओ, लॉस कितने का हुआ, 20,000 का। उस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। ये करते थे ना, तुम देख लेते हैं, क्या पता हमने रिजर्व बना रखा हो पहले से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले से बनाया हुआ है हमने 15,000 रुपए। तो लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे, 15,000 का लॉस तो यहाँ से कवर होगी, 5,000 का लॉस कहाँ से कवर होगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है ना, तो सब में लॉजिक तो वही लग रहा है ना, कि अगर मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है तो मैं वहां से लॉस उठाऊंगा, रिवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। अगर हमारे पास रिजर्व कम पड़ता है तो रिवैल्यूएशन पे जाएंगे हम। ठीक है, तो मतलब तुम ये मान सकते हो कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है रिवैल्यूएशन के डेबिट में कोई चीज मैं लिख दूं, अभी तुम्हारा मन कर रहा था रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितने का लॉस लिख दूं, 20,000 का लॉस लिख दो, तो तुमको देखना पड़ेगा कि आप उस रिवैल्यूएशन के लॉस डेबिट में लिखने से कोई तुमको रोक रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको कौन रोक रहा है उसमें लिखने से, ये रिजर्व रोक रहा है हमको। कितने का रिजर्व है, 15,000 का। तो 15,000 तक का लॉस तो ये झेल लेगा। कितने का लॉस बचेगा, 5,000 का, वो डेबिट में आ जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5,000 रुपए। यहाँ तक समझ आ गया, तो ये हो गया हमारा ये। उसके बाद बिल्डिंग गोस टू ब्रॉड टू रुपीज 2,30,000। इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग को 2,30,000 पे ले आओ। तो देख लेते हैं अभी बिल्डिंग कितने की है। अच्छा, ये प्रॉफिट या लॉस तो नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये अमाउंट लिखी हुई है, अभी बिल्डिंग की अमाउंट कितनी, वैल्यू कितनी है, 2,30,000। तो बिल्डिंग 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 theory कितने की थी, फर्स्ट बिल्डिंग ही थी क्या वो, बिल्डिंग उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। इससे पहले कोई बिल्डिंग का पॉइंट था, कहाँ पे था, यहाँ पे बिल्डिंग कौन सी, सेकंड लिख, बिल्डिंग सेकंड वॉज ब्रॉट अप टू 2,30,000। तो बिल्डिंग सेकंड कितने की थी, 2 लाख रुपए की। कितने पे ले आओ उसको, 2,30 पे। तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया हमको कितने का, 30,000 रुपए का। तो बाय बिल्डिंग सेकंड अकाउंट
30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऑफ रुपीज 50,000 टू बी अकाउंटेड इन दी बुक्स, इसका मतलब क्या है? मतलब बुक के अंदर इसका मतलब हमने एक आउटस्टैंडिंग बिल था हमारा रिपेयर का, उसने लिखा नहीं हुआ है बुक में, उसको अब लिख दो, तो ये हमारा लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो ये हमारा क्या है, लॉस है हमारे लिए, लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000। हाँ, इसके अगले में क्या है, एन अनअक्सप्रेस्ड एक्रूड ऑफ रुपीज 7,500 बी प्रोवाइडेड फॉर, इसका मतलब क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या होता है, जो हमने इंटरेस्ट कमा लिया है पर हमको मिला नहीं है, तो क्या है हमारे लिए, एसेट, एसेट है ना ये हमारे लिए, ये हमने कमा लिया है पर मिला नहीं है, तो बाद में मिलेगा, मिलेगा तो क्या है, एसेट है। एसेट है तो लिख देंगे क्रेडिट साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड, बाय इंटरेस्ट एक्रूड 7,500। हो गया, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, a liability for a claim included in creditor's second for rupees 10,000 was settled at 8,000। 2,000 का फायदा हो गया, क्रेडिटर को देने कितने थे, 10,000, कितने में सेटल कर दिया, 8,000 में, तो 2,000 का फायदा हो गया, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स टू अकाउंट 2,000 में। हाँ, अब निकालो 32,800, अभी भी सबका अलग लगाएगा, निकालो कितना कितना आ रहा है। इतनी तो खुद से हो जानी चाहिए, ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी है, पेपर में थोड़ी मिलेगा कैलकुलेटर। 3,500 कितना का लगा रखा है, तो बैलेंस भी तो हाँ प्रॉफिट या लॉस बताना है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है ये, लॉस कितने का आ रहा है, 32,800 का, और बताओ। लॉस कितने का, छब्बीस और 32,800, किसी का तो ठीक होगा, मैंने तो किया नहीं, लॉस प्रॉफिट है, 26,800, लॉस दो लोगों का 26,000।
इस पे कितने का लॉस या प्रॉफिट होता था पहले? 10,000 का क्या था? 10,000 का प्रॉफिट। आंसर पता नहीं है, देख लो। कितने का? 10,800 प्रॉफिट। तभी 800 ही है। बस 800 का लॉस। 800 का लॉस। तो ये वाला आंसर लग रहा है ज्यादा। ये जरा ये अब मैं अपना डिस्क्रिप्शन चेक कर दूँ सब पेज आंसर। एक बार देख लेते हैं इस पे दूसरे में भी क्या हो। 5,000 नोट्स था। आज तो इकोनॉमिक्स की क्लास सो गया भाई। का 20,000 का प्रॉफिट था। 30,000 के बाद क्रेडिटर्स देखता हूँ। 20,000 का लॉस। फिर वैल्यू ऑफ लैंड भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। कितने का प्रॉफिट? 70,000 का प्रॉफिट था। लैंड एप्रिशिएटेड अबाउट 100 की 25%। तो इसमें कितने का लॉस था हमारा? 100 में 100 फर्स्ट उसके बाद ओल्ड डेटर सर्विस प्रोविजन 1,000 रुपये का है। 20,000 का 5,000 का लॉस था। उसके बाद फिर बैड डेट्स 5,000 के थे और हमारे पास प्रोविजन था 4,500 का लॉस ठीक था। फिर हमने प्रोविजन भी बनाया था 10% का। कितने का प्रोविजन था? 1,000 रुपये का प्रोविजन था। क्रिएट अ प्रोविजन इस पे 1,800 का प्रोविजन बनाया था हमने। उसके बाद मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 50,000 की थी। 5,000 का लॉस शायद यहाँ पे था। बिल्डिंग को प्लॉट अप टू 230 था। 2 लाख की बिल्डिंग थी। 20,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट था। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000 का लॉस था। 7,500 रुपये का इंटरेस्ट एक्रूड ये फायदा था। लाइबिलिटी क्लेम की थी 8,000 2,000 रुपये का है हमारा। पांच हजार माइनस 1,000। बीस हजार 25,000 बीस 800 33 33 एक 1,800 2,205 26,800 ठीक है। बोथ साइड सेम आती है। बोथ साइड सेम आएगी तो प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा? दोनों साइड होगी तभी तो प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर डेबिट साइड कितनी डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा था तुम्हें? 800 59,000। तो यहाँ 259 लिख देते हैं दोनों साइड इक्वल लिख देते हैं और बाय
लोन डिफरेंस यहाँ पे लिख देते हैं, लोन कितने का हो गया 36,000। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन। अच्छा, हमारे सारे टॉपिक्स हो गए उसके। ठीक है, मुझे जब बनते हैं जब मिल लिया सब पढ़ता है जो हमने सीखा है। बैलेंस शीट मैच हमने क्या क्वेश्चन प्रैक्टिकल लिख के क्लास में एनिमेशन में ये हो गया ये हो गया। रिविजन से सारा होता है हमारा। जब हम ये चारों टॉपिक्स हमारे हो गए ना, तो ये वाला टॉपिक अब हमारा अनलॉक हो गया एक तरह से। इसमें हमको नया नहीं सीखना है कुछ भी। जो अभी तक हमने किया है वो सारी चीजें भी इसके अंदर यूज होगी। अभी तक जो भी हमने सीखा है यहाँ पे वो सब कुछ यूज होगा भी इसमें, कैपिटल अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा ना, वो तीन चीजें बनाने के लिए बोलेगा हमको। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, और एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। तो ये तीन चीजें हमको पहले से आती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट हम पहले चैप्टर में सीख के आए हैं बनाना, और बैलेंस शीट तो हमको पहले से ही आती है। तो ये तीन चीजें हमको बनानी है। तो यहाँ पे जितनी चीजें इसमें यूज होंगी वो सारी आती हैं। तो उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको बैलेंस शीट या कैपिटल में कैसे लिखना है, वो चीजें अब हम देख लेंगे साथ में। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोले होगा? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन कल कर लेंगे, अभी ये देख लेते हैं क्या जो चीजें हमको पता है, जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनकी ट्रीटमेंट हमको आती है। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो क्या थी? 3:1। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमको। तो जिस भी चीज का तुम नाम देखोगे तो उसका ट्रीटमेंट सोच लेना कि उसका ट्रीटमेंट हम क्या सीख के आए हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई चीज ऐसी दिख रही है तुमको जो हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देते हैं? जनरल रिजर्व दिख रहा है हमको यहाँ पे। जनरल रिजर्व का हम सीख के आए हैं। जनरल रिजर्व अगर हमको दिखता है तो क्या करना है, उसका पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो ये जनरल रिजर्व किस में बटेगा? ए बी सी में उनकी ओल्ड रेशो में बटेगा 3:1 में। अभी तक तो इतना पता है। उसके अंदर एक और चीज भी सीखी थी हमने कि अगर रिजर्व नहीं बांटना है तो फिर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। ये भी सीखा था ना। वो तो नीचे पता लगेगा कि पार्टनर्स चाहते हैं बांटना नहीं बांटना। अभी तक तो हमको ये पता है अगर जनरल रिजर्व दिखा तो उसको कौन सी रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में बांटना है। आगे और क्या दे रखा है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। ये चीजें दे रखी है। तो इनका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हमने नहीं सीखा था। हमने किस किस चीज का सीखा था? गुडविल का, उसके बाद रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस उनका सीखा था, और फिर रीवैल्यूएशन देखी थी। रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स नीचे लिखे हो। ये बोल रहा है 1 अप्रैल 2015 से ए बी और सी ने रेशो चेंज करके करनी है इक्वल। तो हमको ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है। अगर हमको जरूरत पड़ी सेक्रीफाइस और गेन की तो हम निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 150। तो ये कौन सी गुडविल है? ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। इस क्या करते हैं, इसकी हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेन टू सेक्रीफाइस होती है या सेक्रीफाइस टू गेन? गेन टू सेक्रीफाइस। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो ये हमको पता है, पहले से आता है हमको। तो इसकी जनरल एंट्री तो कम से कम कर सकते हैं। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और वो गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके निकालेंगे। तो पहला पॉइंट हमको आता है। सेकंड पॉइंट में लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। लैंड की वैल्यू चेंज करके कितनी कर दो? 80। पहले कितने की थी? 50। तो प्रॉफिट या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया तो कौन सी साइड आएगा? इसमें क्रेडिट साइड आएगा। बाय लैंड अकाउंट 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो 6% से।
तो बिल्डिंग 50,000 की थी, 6% से गिरा के उसको 3,000 का मतलब हमको लॉस हो गया यहाँ पे, तो डेबिट में आ जाएगा टू बिल्डिंग 3,000। फिर थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। तो ये पॉइंट अभी हम देख के आए हैं, 6,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो एक फायदा है या लॉस है हमारा? ये फायदा है हमारा, तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट में आएगा। 6,000 का फायदा ये। यहाँ पे हमको कितने का फायदा हुआ था? लैंड से फायदा हुआ था 30,000 का, बिल्डिंग से नुकसान हुआ था 3,000 का, क्रेडिटर से फायदा हुआ 6,000 का। तो नेट निकाल सकते हैं तीनों का, 36 माइनस 3, 33,000 का आपको क्या प्रॉफिट हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारे रिवैल्यूएशन का। गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है? 21,000 लिखो। कहाँ? ये गलत किया हुआ है, ये गलत है, ये सही है, तू देख। 21,000 का नहीं है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है? 33,000 रुपए का profit। ये समझ आ गया ना? शेयर पॉइंट तो अभी हमने किए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कम से कम बना ही सकते हैं यहाँ से। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सिंपल ही है। उसके बाद और क्या बोला हुआ है? कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम कल कर लेंगे। कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।